अब आप देखिए हालत क्या है, दिल्ली आज भी मुफ्तखोरी के चुंगल में फंसी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली का बेड़ागर किया हुआ है। बसों की आप हालत जाके देख लीजिए क्या हालत है। एक एक घंटे में सेम रूट की बस आती है और बसों की हालत ये है 4-5-10 किलोमीटर चलने के बाद वो हालत उनकी खस्ताल हो जाती है। ये पूरी दिल्ली जानता है। विपक्ष। तो मैंने विरोध को बता तो दिया आपको, जैसे ही बरसात हुई मेंढक का रंग सामने आ गया। ये तो मुंह पर राम राम और बगल में छुरी वाला हिसाब किताब है। इसी लॉ है क्या? सबसे पहली बात तो ये बीमारी क्या है, ये क्या चीज़ है, ये क्या बम फोड़ दिया बीच में ये, और ये क्या है तौबा हो गई है। इससे क्या मुस्लिम खतरे में आ गए, क्या हिंदू खतरे में आ गया, क्या सिख खतरे में आ गया। ये जो भड़काने और बरगलाने का काम जो शुरू से कांग्रेस पार्टी ने किया है, कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो मुस्लिमों को मदरसे की ओर जाने के कि भैया अपनी आप तालीम भी हासिल करते रहिए, साथ साथ साक्षरता भी हासिल कीजिए। कांग्रेस पार्टी अपने आप को साबित किया हुआ है कि हम मुस्लिम के शुभचिंतक हैं, मुस्लिमों का ख्याल रखने वाले हैं। इन्होंने सारी कम्युनिटी को बरगला दिया है और बहका भी दिया है कि जैसे ही हम आएंगे हम सारा दाना चुग्गा का आपका इंतजाम कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। एक सरकार बिल लाने की कोशिश कर रही है, सबसे जवाब मांगा है, सबसे राय मांगा कि यूसीसी बिल, जिसमें एक देश एक परिधान की बात की जा रही है। मेरे साथ दो लोग हैं, एक तर्क में एक पक्ष के हैं तो एक दूसरे पक्ष के लोग हैं। हम दोनों से बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर सरकार जो बिल ला रही है उसके विरोध में क्यों विपक्ष है और क्यों पक्ष में रख रही है बीजेपी की एक देश एक प्रधान की बात करना जरूरी है देश में। विपक्ष बोल रहा है कि इससे भेदभाव बढ़ जाएगा, तो एक कह रहे हैं कि नहीं, हम दोनों को बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बात करने का सिलसिला। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे होगा कि जो यूसीसी बिल सरकार ला रही है उसका विरोध क्यों करे विपक्ष, और कुछ मुसलमान नेता भी कर रहे हैं कि नहीं, हमें हमारे अधिकारों का हनन होगा इस चीज़ से। मेरा नाम सोनू कुमार है। देखिए, इसको बोलते हैं कि जैसी बरसात आती है मेंढक का रंग सामने आ जाना। ये वही बरसाती मेंढक हैं जो छाती पीट पीट के अभी 10-15-20 साल पहले नारे लगा रहे थे एक मंच पर आके कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम तो दिवाली भी एक साथ मनाते हैं, हम तो ईद भी एक साथ मनाते हैं, सारा एक साथ ही तो चल रहा था। पर जैसे ही यूसीसी आ गया, आया नहीं सरकार, आएगा। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल है ये। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ये शामिल है। धारा 370 हटाएंगे, हटा दी। श्री राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। अब यूसीसी लागू करेंगे। सिर्फ 30 दिन के लिए समय मांगा है। तो विरोध क्यों कर रहे विपक्ष? तो मैंने विरोध को बता तो दिया आपको, जैसे ही बरसात हुई मेंढक का रंग सामने आ गया। अच्छा, ये तो मुंह पर राम राम और बगल में छुरी वाला हिसाब किताब है। ये वही लोग हैं जो छाती पीट पीट के कह रहे थे हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, हम भारत में रहते हैं, आपस में कोई मतभेद नहीं है, हमारे यहाँ तो ईद भी एक साथ मनाई जाती है, हमारे यहाँ दिवाली भी एक साथ मनाई जाती है। अब आप देखिए यूसीसी लॉ है क्या? सबसे पहली बात तो ये बीमारी क्या है, ये क्या चीज़ है, ये क्या बम फोड़ दिया बीच में ये, और ये क्या है तौबा हो गई है। इससे क्या मुस्लिम खतरे में आ गए, क्या हिंदू खतरे में आ गया, क्या सिख खतरे में आ गया। ये जो भड़काने और बरगलाने का काम जो शुरू से कांग्रेस पार्टी ने किया है, कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो मुस्लिमों को मदरसे की ओर जाने के कि भैया अपनी आप तालीम भी हासिल करते रहिए, साथ साथ साक्षरता भी हासिल कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इनको ज़्यादा पढ़ने के लिए कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि इनको मालूम है कि जैसे ही ये विशेष वर्ग आगे पढ़ लिख लेगा और आगे जान जाएगा कि आगे की चीज़ें क्या हैं, खतरा पैदा हो जाएगा। अब यूसीसी है ना, तो ये आपको नमाज़ पढ़ने से रोक रहा है, ना ये आपको ईद मनाने से रोक रहा है, ना ये आपको जो जैसे आप कपड़े पहनते हो उस कपड़ों से पहनने से रोक रहा है। मैं भगवा पहनता हूँ तो ना मुझे भगवा पहनने से रोक रहा है, सिख को पगड़ी पहनने से नहीं रोक रहा है, ईसाई को मोमबत्ती जलाने से नहीं रोक रहा है। बस इसमें ये चीज़ें हैं कि जैसे ही सिविल यानी आपसी मतभेद, आपसी झगड़े, पारिवारिक झगड़े, मान लो आपका तलाक का कोई मामला चल रहा है तो हिंदू कोर्ट पहुँचता है, सिख कोर्ट पहुँचता है, ईसाई कोर्ट पहुँचता है। इकलौती मुस्लिम कम्युनिटी है जो कोर्ट नहीं जाती है। बिल्कुल, इनके अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं। चलिए इनकी फिर जानते हैं कि विरोध क्यों कर रही है विपक्ष की पार्टी और बोल रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ है, क्यों सर? मैं तो कहूँगा भाजपा का सिर्फ राजनीति का मुद्दा और कुछ नहीं है। जब एक कानून आया कि चालान काटने के ऊपर हेलमेट तमाम लोगों को पहनना है, दिल्ली के अंदर लागू, आप भी पहनते हैं, सिख महिलाएं क्यों नहीं पहनती? टू चार्जन चालान नहीं काटता उस महिला का, जरा बता दीजिए आप। ट्रैफिक वाला साथ खड़ा है, पूछ लीजिए आप, उसको हाथ भी नहीं देगा हेलमेट के लिए। वो क्यों भाई? कानून तो हिंदुस्तान का एक ही है ना, उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठती? मेरी सुनिए ना, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, आप कानून की बात कर रहे हैं ना। आप यूसीसी बिल हो, पीसीसी बिल हो, डीसीसी बिल हो, कानून कानून है, मैं कानून के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो उस महिलाओं को चालान काट के क्यों नहीं दिया जाता? क्यों हिम्मत नहीं हुई ट्रैफिक पुलिस की? जब ये कानून आया, जब सरदार ने उन्होंने हंगामा किया और ये उसके बाद चालान काटने बंद कर दिए, क्यों भाई? कानून तो कानून है। कानून ये भी कहता है जब संविधान हिंदुस्तान का आपने कानून बना दिया, कानून को पुलिस पालन करेगी। पॉक्सो एक्ट लगता है, पॉक्सो एक्ट के ऊपर तुरंत गिरफ्तारी,
भाजपा के नेता लोगों की तुरंत गिरफ्तारी नहीं, डरा धमका के पॉस्को एक्ट की वापसी करा ली जाता है। जो होता कोर्ट के अंदर होता, कोर्ट अपना तय करता। पुलिस ये कहती है, कानून ये कहता है, जब एफआईआर हो गई आप जेल जाएंगे, जेल में वकील कोर्ट सुनवाई करेगा। यहाँ दिल्ली पुलिस सुनवाई कर रही है। ये वो कानून है, उन कानूनों की बात कर जिसका सिर्फ राजनीतिकरण होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दा है, बहुत अच्छा मुद्दा है राजनीतिक, क्योंकि सरकार को मालूम है मुझे जवाब देना है नौकरियों का, मुझे जवाब देना लूट का। किस तरीके 400 का सिलेंडर मैंने आज 1200 का बेच रही हूँ, इसका जवाब देना है। इसका जवाब सरकार नहीं देगी। सरकार का सिर्फ ध्यान है बांटना। किस तरीके ध्यान बांटा गया, किसानों की आय दोगुनी होगी। बिल से बांटा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ध्यान बांटना, सिर्फ मुद्दा बांटिए, कुछ मत कीजिए। तमाम लोगों को बोल दिया गया है फाइनेंस करके आप इस पे चर्चा कराइए। किसी भी मीडिया के आदमी की हिम्मत नहीं है वो ये कह दे 400 वाले सिलेंडर 1200 में क्यों मिल रहा है। आप बताइए कभी चर्चा हुई हो? आप भी खरीद रहे हैं, मैं भी खरीद रहा हूँ। लोग चूड़ियाँ लेके चले जाते प्रधानमंत्री के, अब तो कार्यालय बगल में है, ऑफिस बगल में, घर बगल में है, कभी लेके तो जाइए चूड़ियाँ। आप 1200 का आप भी ले रही हैं, वो अलग बात है, आपको सरकार पेमेंट कर रही है, आम जनता को पेमेंट नहीं कर रही। दूसरा, जिस तरीके से आपने कहा किसानों की आय दुगनी होगी 2022 के अंदर, 24 सर पे रखा है। यूरिया डबल हो गया, डीजल डबल हो गया, आय वहीं की वहीं है। गेहूं पे बढ़े कितने? 35 रुपये, चावल पे बढ़े 80 रुपये। आय दुगनी कहाँ से हुई? 10, 20, 30 रुपये में या 5 रुपये में, 2 रुपये में आय दुगनी होगी? नहीं होगी ना। आपका सिर्फ एक ही मकसद है, किस तरीके से देश की जनता को बरगला जाए, किस तरीके से झूठे एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, उस पर काम किया जाए। मंदिर को ही बोला जा रहा था यही बात की राजनीतिकरण हो रहा है, लेकिन बन गया सर। आप ये बताइए, राम मंदिर की परमिशन किसने दी? कोर्ट ने दी ना। भाजपा के लोग कोर्ट का उल्लंघन करते हैं, हमने बनाया। डंके की चोट में कोर्ट में जाके बोले नहीं, ये बोलते हैं डंके की चोट पे जाके कोर्ट में कि हमने बनाया। हम कहेंगे फिर वो जज जो 4 महीने बाद एमपी बना है वो वाकई षड्यंत्र का हिस्सा था। मैं माफी के साथ कहूंगा, जो लोग भाजपा के बोल रहे हैं, खड़े होके मंत्री लोग बोल रहे हैं, नेता टीवी बोलते हैं, वो लोग सीधा कोर्ट का उल्लंघन करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं सत्य होता है। जिन लोगों को गवर्नर बनाया जाता है, फैसला लेने वालों को कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र कोर्ट के फैसलों में भी। बिल आना चाहिए कि नहीं सर? बिल की जरूरत ही क्या है? बिल की जरूरत किसको है? किसको है भाई बताइए ना आप। है वादा तो सबसे पहले करके आई 2 करोड़ नौकरियां दूंगी मैं, वो वादा का मैनिफेस्टो में था उनके। आय दुगनी करी मैनिफेस्टो में था, नौकरियां दूंगी मैनिफेस्टो में, गरीबी कम, गरीबी रेखा को नहीं चलाऊंगी। ये मैनिफेस्टो, जो इंसानों की जरूरत है, मेरी आपकी जरूरत है, वो कहाँ है? वो जरूरत कहाँ है बताइए ना। आपको जरूरत पेट भरने की है, मुझे जरूरत पेट भरने की है, मुझे घर चलाने की है, वो कहाँ है? वो तो खत्म कर दिया आपने। आपने सिर्फ ध्यान बांटने के लिए तमाम काम करने हैं। अच्छी बात है, देश की जनता बरगला गई थी, अब महसूस हो रहा है किस तरीके से हिमाचल के अंदर उसी प्रधानमंत्री को चेहरा चुनकर जो 14 में चुना गया था, उसी के चेहरे पे हिमाचल का चुनाव हारा गया। अभी फिलहाल ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, 40 दिन हुए हैं सिर्फ, शायद पूरे भी नहीं हुए हैं। वहाँ भी प्रधानमंत्री जी ने अपनी शकल पे वोट मांगा। छोड़ दीजिए मेरा चेहरा, मेरा चेहरा, मेरा चेहरा, मेरा चेहरा, देने ले पूरा होने दीजिए, मेरा चेहरा, मेरा चेहरा। वो चेहरा कर्नाटक की जनता ने नकार दिया है, और वही नतीजा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नजर आ रहा है। किस तरीके से जो जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, जनता को महसूस होने लगा है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन, वो वापस जो 70 साल। मैं कांग्रेस, जनता को मालूम है ना हमारे लिए क्या किया। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 500 का सिलेंडर राजस्थान में मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, कर्नाटक में, हिमाचल में। ये लूट की सरकार है। लूट की सरकार नए नए प्रोपेगेंडे लेके आएगी, आपको भड़काएगी, भड़काएगी, नए नए मुद्दे देगी। इस पर चर्चा कीजिए। देश की, जरा मैं सहमत सकता हूँ, देश की जनता के साथ जरा ये भी मुद्दे उठाइए जो उनकी पेट के लिए ज़रूरी है। इनके जवाब मैं आपके माध्यम से रख देता हूँ। मैं ये मेरे अभी सज्जन ये कह रहे थे कि कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी ने सारा श्रेय ले लिया कि हमने श्री राम मंदिर अयोध्या में बनवाए जा रहे। इनसे सवाल मैं ये पूछता कि विपक्ष में कौन खड़ा था? कौन ये कह रहा था कि श्री राम का बर्थ सर्टिफिकेट लेके आइए? कौन ये कह रहा था कि कहाँ जन्मे, कैसे जन्मे? अगर इन्हीं भाई से मैं ये पूछ लेता कि इस्लाम धर्म में इनके धर्म के आका कहाँ जन्मे, वहीं विवाद हो जाता। इनका भी तो राशन कार्ड, आधार कार्ड सब मांगने पड़ जाते हैं ना कोर्ट में। तो रही बात, देखो कांग्रेस पार्टी अपने आप को साबित किया हुआ है कि हम मुस्लिम के शुभचिंतक हैं, मुस्लिमों का ख्याल रखने वाले हैं। इन्होंने सारी कम्युनिटी को बरगला दिया है और बहका भी दिया है कि जैसे ही हम आएंगे हम सारा दाना चुग्गा का आपका इंतजाम कर देंगे, पूरे देश में सिलेंडर 500 रुपये का कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, ट्रांसपोर्ट फ्री कर देंगे। वही मुफ्तखोरी वाली सरकार दोबारा से पैदा होने वाली है। अब आप देखिए हालत क्या है, दिल्ली आज भी मुफ्तखोरी के चुंगल में फंसी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली का बेड़ागर किया हुआ है। बसों की आप हालत जाके देख लीजिए क्या हालत है। एक घंटे में सेम रूट की बस आती है और बसों की हालत ये है 4-5-10 किलोमीटर चलने के बाद वो हालत उनकी खस्ताल हो जाती है। ये पूरी दिल्ली जानता है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़
बिल्कुल देखो, कांग्रेस आ सकती है, कांग्रेस बिल्कुल आ सकती है 2024 में। जो लोग ये सोच रहे हैं, अंधभक्त जितने भी लोगों के सर्वे चल रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि एक तरफा मुकाबला, एक तरफा मुकाबला है, मैं आपके माध्यम से पूरी भारतीय जनता पार्टी को संदेश देना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी एक तरफा मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी यही सोच रहे हैं कि मोदी है, बस जाएगा, मोदी रैली कर लेगा और मोदी हमारे नाम से वोट मांग लेगा, हम क्यों मेहनत करें। विपक्षी सांसद पुरजोर से मेहनत कर रहा है, क्षेत्र की जनता के पास जा रहा है और जनता के काम कर रहा है, उनसे जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का सांसद जनता से इतना नहीं जुड़ा है। दिल्ली के आज 7 सांसद की मैं आपको बात बता दूं, हंसराज हंस इतना शर्मनाक उन्होंने बयान दिया साक्षी मर्डर में। हंसराज हंस ने बयान दिया कि वो बिटिया के प्रति बहुत ही निंदनीय और बहुत ही भावुक है। अरे भाई हंसराज हंस, ये पीएम के आपको मैसेज देने की क्या ज़रूरत है। आप अपना विचार वहाँ रखिए, अपनी वहाँ जो आपसे पॉसिबिलिटी हो सकती है वो काम कीजिए, जो कानून के क्षेत्र में मदद हो सकती है वो काम कीजिए। आप अपने क्षेत्र में वो काम कर नहीं रहे हो। मोदी जी मोदी जी मोदी जी, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मोदी जी का नारा लगाए ठोके घूम रहे। भारतीय जनता पार्टी का ये विकास का जहाज, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूद लोकसभा के सांसद हैं, ये अपनी नकारता और चुपचाप जो अपने घरों में बैठ के जो मौज ले रहे हैं ना, ये डुबा देंगे भारतीय जनता पार्टी। यूसीसी का विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं? लोग बोले कि राजनीतिक मुद्दा बना रही है, बस चुनाव जीतना है, इनको 24 का चुनाव है इसलिए मुद्दा लेकर के आए। सच में मुद्दा है कि बिल आएगा? नहीं देखो, बिल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए वादे को पूरा करने में सक्षम है। यही इन्होंने मिसाल कायम की है। और दूसरी बात मैं आपको कह दूं, जो लोग ये विरोध कर रहे हैं, यूसीसी का जो विरोध कर रहे हैं, दरअसल मुद्दा विरोध करने का सिर्फ एक ही मतलब है, क्योंकि यूसीसी जैसे ही लागू हो जाएगा तो जो मुस्लिम कम्युनिटी 3-3, 4-4, 5-5 बीवियों को रख लेते थे, पहली को तलाक, दूसरी को तलाक, तीसरी रख ली, चौथी रख ली, 5वीं रख ली, ये जैसे ही यूसीसी लागू हो जाएगा ये सारा सिस्टम कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। यूसीसी के लागू होते ही एक ही शादी इनकी अलाउड होगी भारत में, दूसरी शादी का कोई प्रावधान नहीं होगा। तो ये थी यूसीसी पे जनता की राय। कैसे पक्ष और विपक्ष दोनों बता रहे थे अपनी बात। बने रहिए हमारा साथ, तो देखते रहिए द लोकसभा।